ओम शांति। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, या तो निश्चय है व संशय। निश्चय में अगर ज़रा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे, यानी कि पूरा निश्चय और सिर्फ एक बात पे संशय तो संशय बुद्धि कहेंगे। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है, यानी कि जो नज़दीक वाले होंगे उनके नैनों से ऐसा प्रतीत होगा कि वो किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान ज़रा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। जैसे हमारा लक्ष्य है निरंतर बाबा की याद में रहना। कर्म करते वक्त जब हम याद भूल जाते हैं या कर्म में हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो माया अपनी तरफ कर लेती है। फिर जब हम मायावी कर्म कर लेते हैं तो हमारी हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। जब भी हमें किसी बात पर निश्चय होता है कि ऐसा काम करेंगे तो उससे ये प्राप्ति होगी, तो कर्म करते वक्त भी उस प्राप्ति का नशा रहता है। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहे। वह 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज़ मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना? तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। यानी कि मनसा में जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना ऑटोमेटिकली हम वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनते जाएंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी।
त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा है, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सिमरन करते हैं। वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। ओम शांति।